अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट बंद, मेटा सर्विसेज मुअत्तल हो गई। सार्फिन को सेशन आउट के मैसेज के बाद फेसबुक की सर्विस मुअत्तल हो गई हैं। सार्फिन को फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम में लॉग इन करने में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से फेसबुक इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ जारी नहीं किया गया। ताहम इंतज़ामिया कहती है कि सर्विसेज की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए गए। सार्फिन को सेशन आउट के मैसेज के बाद फेसबुक की सर्विस मुअत्तल हो गई है। सार्फिन को फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम में लॉग इन करने में दुश्वारी का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर के बासियों का दुख बांटने पहुंच गए। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए देंगे। जख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। गवादर फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बारिश से मुतासरा ग्वादर शहर पहुँचे और मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जबकि इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म का कहना था इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुतासरीन में माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ, कि जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फी कस होगी और 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान परवाज चेयरमैन NDMA से ग्वादर, जनूबी बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खाली रह जाने वाली मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल हो गई। कौमी असम्बली की 334 नशस्तों पर पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई है। नून लीग ने 123 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 तक महदूद, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पार्टियों में तकसीम कर दी। कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कुछ ना मिला, नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 जनरल नशिस्तें जीती, 9 आजाद शामिल हुए। नून लीग को 34 खवातीन और 5 अकलियतों की नशिस्तें मिली। इस तरह मजमूई अरकान 123 हो गए। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। PP को खवातीन की 16 और 3 अकलियती नशिस्तें दी गयी। मखसूस नशिस्तें मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद 73 हो गई है। MQM को 17 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी मिली, उन्हें 4 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त दी गई है। इस तरह उनके अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई है। JUI ने 6 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, उन्हें भी 4 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त दी गई है, जिसके बाद उनके अरकान की तादाद 11 हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 5, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 4 हो गई है। कौमी असम्बली में 8 अरकान की आजाद हैसियत बरकरार रखी गई है। कौमी असम्बली के एक हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, एक का नोटिफिकेशन रोका गया है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपोजिशन का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। IMF से मुतालबा किया है कि इंतखाबात का ऑडिट करवाएं, हुकूमत जायज है तो कर्ज दें। बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN, पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा।
वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर का कहना है कि मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई से फ़ायदा हासिल करने वालों का मुहासबा किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आप 9 मई के ऊपर भी एक मिशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास टीवी फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड, पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। और नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहती हैं 9 मई को 10 माह होने को आए हैं। बेशतर किरदार और मनसूबा साज सियासत की आड़ में ज़्यादा दीदा दलेरी के साथ नए मोर्चे संभाल चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आज़म के अज़्म और कोर कमांडर्स के ऐलान के बाद तवक्को की जा सकती है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर कानून और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट को बेइज्जत कर दिया। कि तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से ज़ायद वोटों को इज्जत नहीं दे रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ को जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये जाली वज़ीर आज़म है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भुट्टो सदारती रेफरेंस का अदालती फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफ़ाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया ख़ुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब में 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, रमजान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तहिक अफराद के घरों पर रमजान पैकेज पहुँचाने का अमल शुरू। इजलास में बताया गया कि लाइव डैश बोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तकसीम की निगरानी की जा रही है। हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आला की अशिया का आला मियार यकीनी बनाने की हदायत। बोली कि अशियाई खुरोनोश के मियार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम आमदन लोगों के लिए सस्ते घरों की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के सिलसिले में खुसूसी इजलास की सदारत की। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी। लाहौर में पहले मरहले में मोटरसाइकिल का हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट न पहनने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग के जरिए ई चलान होगा। दूसरे मरहले में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के जरिए चलान होगा। सिस्टम बतदरीज सूबे भर में नाफिज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इसी बारे में बात करते हैं। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइए इजलास का अहवाल क्या रहा? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी सूरत और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जबकि माशी निज़ाम की मजमूई इसलिए और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात जो है वो तलब कर ली है, जबकि FBR के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और इसके साथ साथ ऑटोमेशन के अमल को जो है वो उसकी फौरी भी जो है उसके आगाज़ करने की हिदायत की गई है। जबकि इस मौके वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन जो है वो दुनिया के बेहतरीन मॉडल जो है उसे अपनाया जाए। शुक्रिया औरंगज़ेब, आप इस बारे में बता रहे थे। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ट्रेडिंग के दौरान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। डिजिटल करेंसी पहली बार अपनी हांग से कबल $69,000 की सतह पर पहुंची है। इससे पहले 10 नवंबर 2021 में बिटकॉइन की मालियत $69,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी।